हेलो। हाँ जी, सो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस साइड अभिषेक अत्री। ठीक है, मैं इस सिस्टम में एज अ सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ और मैं तकरीबन 4 साढ़े 4 साल के साथ लगभग फॉरएवर के साथ हूँ। ठीक है जी, और इस बिजनेस के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ना। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो आप सभी को पता ही है, कंपनी हमारी बेस्ट कंपनी है ना, बेस्ट बिजनेस। तो 4.5 साल में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अचीव किया। सबसे पहले जैसे आप सभी का एक ड्रीम लेवल होगा इस टाइम पे, यस और नो, है ना, एक मैनेजर लेवल। तो मेरा एक ड्रीम लेवल था मैनेजर लेवल। मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, नाउ सीनियर मैनेजर क्वालिफाई किया। ठीक है, मिलीनियर क्लब किया। मिलीनियर क्लब क्या मतलब क्या होता है कि जो पर्सन पूरे साल के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा पैसा कमा लेता है उसको मिलीनियर क्लब का ट्रॉफी मिलता है। मिलीनियर क्लब की ट्रॉफी ली, सीनियर मैनेजर किया। एक ड्रीम था एक गाड़ी लेना, कि यार अपने पास एक गाड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो 20-21 साल की एज में 16-17 लाख की गाड़ी ली। ठीक है, टीम में 8 मैनेजर्स बन चुके हैं आज। ठीक है, 8 मैनेजर्स आज मेरी टीम के अंदर। ठीक है, और बहुत ही अभी अच्छी जर्नी रही अभी तक, और भी हम बहुत आगे मिलके ग्रो करने वाले हैं। ठीक है जी, तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज के सेशन का स्टार्ट करने से पहले सो हम आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ। तो जो आज का जो सेशन है, जो आज का जो टॉपिक है मेरा, डेट इज ऑनलाइन सिस्टम ओवरव्यू। आज आपको मैं सिखाने वाला हूं एक प्रॉपर ऑनलाइन सिस्टम के बारे में, कि प्रॉपर ऑनलाइन सिस्टम, प्रॉपर शेड्यूल क्या होना चाहिए, प्रॉपर वर्किंग स्टाइल क्या होना चाहिए, कि काम करने का एक तरीका, एक मैप, एक रोड मैप मैं आपको देने वाला हूं। किसी भी काम को करने का एक रोड मैप होता है कि नहीं होता, आप बताइए मेरे को। हाँ जी, किसी भी काम को करने का एक रोड मैप होता है कि नहीं होता। प्लीज सभी वीडियोस ऑन कर लीजिए, है ना, ताकि मेरे को भी इंटरेस्ट आए आपको कुछ सिखाने में, है ना। ठीक है, तो आपको पता है कि दोस्तों, अब किसी भी काम को करने का एक प्रॉपर रोड मैप होता है, तो वही मैं आज आपको देने वाला हूं। एक प्रॉपर रोड मैप मैं आपको देने वाला हूं कि प्रॉपर काम कैसे किया जाए और क्या उसका प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका रहता है। ठीक है जी, सो आप रेडी हैं? मैं अपनी पीपीटी शेयर करता हूं डायरेक्टली। ठीक है, और उसको ध्यान से आपने देखना और एक एक चीज को नोट डाउन भी करना है। ठीक है, तो मैं अपने स्टार्ट करता हूँ प्रेजेंटेशन के साथ। हाँ जी, प्रेजेंटेशन मेरी विजिबल है सभी को? हाँ जी, सो आज दोस्तों आपको मैं देने वाला हूं कि ऑनलाइन सिस्टम का एक प्रॉपर ओवरव्यू। ठीक है जी, कि काम करने का स्टाइल हमारा क्या होना चाहिए, काम करने का एक ओवरव्यू, एक रोड मैप मैं आपको देने वाला हूं। जैसे आपको पिक में नजर आ रहा होगा कि एक रोड मैप, कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है ना, उसके बाद में क्या करना है। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप क्या होगा, इनरोलमेंट कैसे करानी है, इनरोलमेंट के बाद का स्टेप क्या होगा। ठीक है, उसके बाद ज्वाइनिंग का स्टेप क्या होगा। तो प्रॉपर एक मैं आपको एक रोड मैप देने वाला हूं। मैं डिटेल में नहीं आज समझाने वाला हूं, एक ओवरव्यू देने वाला हूं। और उसको डिटेल में समझाने के लिए मैंने आपको नेक्स्ट 3 दिन में, जैसे मैंने आपको बताया, नेक्स्ट 3 दिन ये वर्कशॉप चलेगी। उसमें इनरोलमेंट कैसे करानी है, बंदे से पैसे कैसे लेने हैं, क्या बोलना है, A to Z स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा उसमें। बट टूडे इज ओनली अबाउट ओवरव्यू। मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूं कि हमारा ऑनलाइन वर्क का सिस्टम क्या रहता है, पहले क्या करना होता है, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और लास्ट स्टेप क्या करना होता है। क्लियर है? यस। ओके जी, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। डायरी खोल लेना सभी। ठीक है,
आपको ऑनलाइन काम करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीजें चाहिए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 चीजें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए हैं। दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल, स्टोरी टेलिंग स्किल्स, रिलेशन बिल्डिंग स्किल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर ऑनलाइन बिजनेस में आना है, आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो आपको 4 स्किल्स ऑन टिप्स होनी चाहिए आपके, ठीक है? नहीं तो आप यहां पे कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते रह जाएंगे, एक स्ट्रगलिंग एएस ही बन के रह जाएंगे। अगर आप ग्रोइंग एएस बनना चाहते हैं, ग्रोइंग एफबीओ बनना चाहते हैं, ग्रोथ फेज में जाना चाहते हैं, तो आपको ये 4 स्किल्स के ऊपर मास्टरी करनी पड़ेगी। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, तो पहला है जी कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आपकी लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आप लीडरशिप बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है? लीडरशिप्स के ऊपर बहुत सारी बुक्स आती हैं, ई बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग स्किल्स आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है? ये सारी स्किल्स जो हैं दोस्तों, अच्छी बात क्या है, ये लर्नेबल है। क्या है जी? ये लर्नेबल है। ये आपको आगे ट्रेनिंग्स में भी मिलेंगी, इनके हम एक प्रॉपर आपको ट्रेनिंग भी देंगे, जिसमें आपको सारी स्किल्स सिखाई जाएंगी। रिलेशन बिल्डिंग, स्टोरी टेलिंग, लीडरशिप, ऑल द स्किल्स आपको प्रॉपर अच्छे से सिखाई जाएंगी। बट आपको अपने लेवल पे जितना ज्यादा हो सके इन स्किल्स को इंप्रूव करने पे फोकस करना है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ठीक है? मेन स्टेप्स क्या रहेंगे? व्हाट इज द ओवरऑल चार्ट, व्हाट इज द ओवरऑल मैप, जिसकी मैं बात कर रहा था, है ना? कि हम एक ओवरऑल मैप के हिसाब से चलना, कि भाई मैप क्या है ऑनलाइन काम करने का, पहले क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है, लाइक स्टेप बाय स्टेप क्या है भाई, वो हमें पता होना चाहिए, है ना? तो जब हमें किसी काम को करने के स्टेप्स पता चल जाते हैं ना, जैसे अब आप देखिए, हमें कॉलेज पहुंचना था, हमने डायरेक्टली कॉलेज नहीं किया, है ना? हमारे पेरेंट्स ने पहले हमें नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, देन फर्स्ट, फिर हमें पता था हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सीक्वेंस वाइज हमारी क्लासेस थी। फिर हमें पता था हमें डायरेक्टली 11th क्लास में एडमिशन नहीं मिल सकती, पहले हमें 10th क्लियर करनी पड़ती है, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। अब वो बोर्ड एग्जाम्स क्यों रखे जाते हैं? कि बोर्ड एग्जाम में बच्चा फिल्टर होता है, क्या ये 11th 12th पढ़ भी पाएगा आगे कि नहीं पढ़ पाएगा, है ना? तो बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, फिर 11th फिर 12th होती है, लाइक मतलब स्टेप्स होते हैं। तो अगर हमें ऑनलाइन काम के भी स्टेप्स पता चल जाए, तो काम करना बहुत इजी होगा, हमारे पास एक प्रॉपर रोड मैप होगा। तो फर्स्ट थिंग इज इनविटेशन। नोट कर लो, इनविटेशन। पहला काम जो आपका रहेगा, आपको इनविटेशन रहेगा, आपको इनवाइट करना रहेगा बिजनेस में, है ना? सेकंड काम, एरो डाल के लिखा हुआ यहां पे, इनरोलमेंट। व्हाट इज इनरोलमेंट, क्या होती है इनरोलमेंट, वो आगे बात करते हैं। इनरोलमेंट, ठीक है? सेकंड स्टेप आपका इनरोलमेंट। थर्ड स्टेप आपका मास्टर क्लासेस, उस पर्सन को मास्टर क्लासेस देना, ठीक है जी? फोर्थ स्टेप आपका, नीचे आ जाते हैं, फर्स्ट बिलिंग, ठीक है? उसकी फर्स्ट बिलिंग करना, जो आपके साथ एक पर्सन आपका प्रोस्पेक्ट बिजनेस में आ रहा है, उसकी फर्स्ट बिलिंग को डन करना, ये है आपका फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप इज बिगनर ग्रुप। ओके, ठीक है? जो हमारा ग्रुप बना होता है, ठीक है, बिगनर ग्रुप, जिसमें हम न्यू पर्संस को ऐड ऑन करते हैं आफ्टर द बिलिंग, उसके अंदर क्या एक्टिविटीज रहेंगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब 2cc बिलिंग, 2cc की फाइनली हम बिलिंग कराते हैं, जिससे हमारे पर्सन का एक बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। अब 2cc बिलिंग के अंदर क्या प्रोसीजर रहेगा, ये एक आपको समझाया जाएगा, इसमें क्या स्क्रिप्ट रहेगी, क्या बोलना रहेगा, समझाया जाएगा। फर्स्ट बिलिंग कराने के लिए क्या बोलना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट नहीं लेगा तो क्या बोलना पड़ेगा, वो आपको बताया जाएगा। इतना क्लियर है आपको? यस, सभी को इतना क्लियर हो रहा है? फर्स्ट स्टेप है हमारा इनविटेशन, सेकंड स्टेप हमारा रहता है एनरोलमेंट, थर्ड स्टेप हमारा रहता है मास्टर क्लासेस का लगाने का, फोर्थ स्टेप हमारा रहता है उसकी बिल्डिंग कराने का, फिफ्थ स्टेप हमारा रहता है बिगनर में डालने का, सिक्स्थ हमारा रहता है 2cc बिल्डिंग कराने का। यही 6 स्टेप्स हैं। अब हमें इतना पता लग गया कि हमें ये 6 स्किल्स को मास्टर करना है, इतना पता लग गया हमें फोकस कहां देना है। हमें इन 6 कामों को अपने टिप्स पे वो कर लेना। हम फॉर एवर का कोई भी इंसेंटिव क्वालिफाई कर सकते हैं, फॉर एवर में जितनी चाहे इनकम हम कमा सकते हैं, अगर हम ये 6 स्किल्स के मास्टर बन गए। अगर हमें इनविटेशन करना आ गया, इनरोलमेंट करना आ गया, मास्टर क्लासेस देना आ गई, फर्स्ट बिल्डिंग कराना आ गई, बिगनर ग्रुप में डालना आ गया, 2cc बिल्डिंग कराना आ गई, तो दैट मीन्स हमें फॉर एवर आ गई।
क्लियर है? दैट मीन्स हमें ऑनलाइन बिजनेस आ गया। अब इसकी डिटेल्स में आपको मैं प्रेजेंटेशंस में आपको नेक्स्ट 3 वर्कशॉप्स में आपको मिलेंगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। इनविटेशन टू एनरोलमेंट का मैं आपको एक रफली आइडिया दे देता हूं। इनविटेशन टू एनरोलमेंट के लिए आपको क्या याद रखना है? पहले आपको मिलेगी एक इनविटेशन स्क्रिप्ट, ठीक है, जो आपके रिस्पेक्टिव मैनेजर्स हैं उनसे आपको वो इनविटेशन स्क्रिप्ट मिल जाएगी, ठीक है। या अगर आपने कुछ खुद से इनविटेशन स्क्रिप्ट बनाई है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अदरवाइज आपको इनविटेशन स्क्रिप्ट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, जिसमें आपको इनवाइट कैसे करना, फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज स्क्रिप्ट आपने बोलनी है, कुछ भी नहीं करना, एज इट इज स्क्रिप्ट आपने बोलनी है। अब ये इनविटेशन स्क्रिप्ट जो है, कल का जो मेरा सेशन होगा दैट इज इनविटेशन टू एनरोलमेंट पे वो रहने वाला है कि इनविटेशन से एनरोलमेंट तक कैसे लेके जाएं, उसमें आपको मैं सिखा दूंगा। अब इनविटेशन एनरोलमेंट के लिए सेकंड जो चीज जरूरी है वो है एनरोलमेंट वीडियो। अब उसको एनरोलमेंट वीडियो भेजने वाला जो प्रोसीजर है, भेजते हैं हम ऑनलाइन में एनरोलमेंट वीडियो। अब उसमें क्या चीजें ध्यान रखनी है, कैसे भेजनी है, क्या हाइप क्रिएट करके भेजनी है, क्या अर्जेंसी क्रिएट करके भेजनी है, क्या बोल के भेजनी है, उसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा, वो सारी चीजें, ठीक है। थर्ड स्टेप रहेगा इन्विटेशन टू एनरोलमेंट में स्लॉट बुकिंग फॉर मास्टर क्लास। क्लियर है? उसका हमें स्लॉट बुक करना होता है मास्टर क्लासेस के लिए, यही काम रहता है, यस और नो। तो स्टेप 1 में हम पहुंच गए हैं। इनविटेशन से एनरोलमेंट में हम बस 3 काम करने होते हैं। पहला, इनविटेशन करना है, ठीक है, उसकी स्क्रिप्ट होगी हमारे पास, एक प्रॉपर डिट्टो वही बोल देना है। दूसरा, एनरोलमेंट वीडियो भेज देनी है। तीसरा, स्लॉट बुक कर देना है। नोट कर लिया? कोई पर्सन रहेगा जिसने नोट ना किया हो? नोट कर लिया सभी ने? हाँ जी। क्लियर हो रही है चीजें? क्लियर हो रही है चीजें आप सभी को? कोई ऐसा पर्सन जिसको चीजें क्लियर ना हो रही हो? ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्टेप 2। अब पर्सन हमारा मास्टर क्लास लगाने के लिए रेडी है। अब हमारे पर्सन ने एनरोलमेंट कर लिया है, राइट, पहले इनविटेशन से एनरोलमेंट तक। यस, एनरोलमेंट क्या होता है? वही 198 रुपीज का हमें इनरोल करना होता है, तो वो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है, इनरोलमेंट से जब वो मास्टर क्लासेस अटेंड करेगा उसको फर्स्ट बिलिंग दैट इज ज्वाइनिंग। फर्स्ट बिलिंग का मतलब है ज्वाइनिंग, जब वो 1 या 2 प्रोडक्ट से हमारा बिगनर ग्रुप में ऐड हो जाएगा। अब उसमें क्या प्रोसीजर रहता है, उसमें क्या प्रोसीजर रहता है, उसके स्टेप्स आप नोट कर लीजिए वन बाय वन, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे। ओके, फर्स्ट स्टेप इज डे 1 मास्टर क्लास। जैसे ही आपके पर्सन का स्लॉट बुक हो गया एनरोलमेंट के लिए, ठीक इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? उसको डे 1 मास्टर क्लास लगवाना, जो कि हमारी डेली बेसिस पे और अल्टरनेटिव डेज बेसिस पे शाम को 6 बजे होती हैं। 6 बजे, 8 बजे, जब भी हमारा टाइम होता है हमें होती है। क्लियर है? उसे हमें डे 1 का मास्टर क्लास भेज देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, डे 1 का उसने मास्टर क्लास अटेंड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक प्रोस्पेक्ट हूं, मैं एक आपका प्रोस्पेक्ट हूं, लेट अस सपोज मैं आपका एक प्रोस्पेक्ट हूं, ठीक है। मैंने आपने मेरे को इनवाइट किया था, मैंने आपको 198 पे कर दिए, मेरी इनरोलमेंट हो गई है। अब आपने मेरे को लिंक भेजा, सर ये ज्वाइन कर लो, 6 बजे का लिंक है, आप डे 1 लगाओ, मैंने लगा लिया। अब उसके बाद सेकेंड डे 1 का रिव्यू स्क्रिप्ट, डे 1 का रिव्यू स्क्रिप्ट, एक सेकेंड, हाँ जी, डे 1 का रिव्यू स्क्रिप्ट एंड हाइप ऑफ बूट कैम्प डे 1 वीडियोस। डे 1 का रिव्यू कैसे लेना है, उसकी भी स्क्रिप्ट है, वो भी आपको आपके रिस्पेक्टिव मैनेजर जो हैं उन्होंने अगर बनाई होगी वो डेफिनेटली आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। एंड हाइप ऑफ बूट कैंप डे 1 वीडियोस। अब ये बूट कैंप क्या है दोस्तों? जैसे हम एक पर्सन को डे 1 लगा देते हैं, है ना, जहां हम जैसे हम काम करते हैं, ठीक है, तो हम उसको कुछ वीडियो शेयर करते हैं उसका माइंडसेट बिल्ड करने के लिए, उसको थोड़ी क्लैरिटी देने के लिए, उसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए, जिससे उसको थोड़ी फॉरएवर के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट बन जाए, थोड़ा सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट बन जाए, है ना, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसको मैंने एक कैटेगरी में डाल दिया हुआ है, उसको मैंने नाम दे दिया है बूट कैंप 1। उसको मैंने नाम दे दिया हुआ है बूट कैंप 1, इजी याद रखने के लिए कि अगर आपको कोई भी किसी बंदे को डे 1 की वीडियो शेयर करनी है तो वो डे 1 की जितनी वीडियोस होंगी उसको एक प्ले लिस्ट में डाल के रख दिया हुआ, 3-4 वीडियोस जो भी होंगे, ठीक है, उसको नाम दे दो बूट कैंप 1। क्लियर है? तो जैसे डे 1
उसने लगा लिया, उसको आपने रिव्यू मांगना है। रिव्यू मांग के हाइप किसकी क्रिएट करनी है? वीडियोस की, कि ये वीडियोस आपने देखनी है। हाइप क्रिएट कैसे करनी है, क्या बोलना है, फिर से मैं कह रहा हूं नेक्स्ट वर्कशॉप में। क्लियर है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरा 3 दिन की वर्कशॉप अटेंड करोगे तब भी आपको ये समझ आएगा पूरा। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारे प्रोस्पेक्ट ने बूट कैंप भी 1 की वीडियोस भी देख ली हैं। अब बूट कैंप 1 की वीडियोस देख ली, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? डे 2 का मास्टर क्लासेस, क्योंकि जो हमारी मास्टर क्लास है टोटल कितने दिन की रहती हैं? 3 डेज की। यस और नो? हम एक पर्सन से जब इनरोलमेंट लेते हैं तो हम उसको 3 डेज की मास्टर क्लासेस देते हैं, 198 की इनरोलमेंट जब हम लेते हैं, राइट? तो अभी हमारा डे 1 का काम पहुंचा है, अब फिर उसके बाद उसको नेक्स्ट डे अटेंड करवाना है डे 2 का मास्टर क्लास। अब डे 2 का मास्टर क्लास अटेंड कर रही, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, 198 पे किया, डे 1 मास्टर क्लास अटेंड कर लिया, रिव्यू स्क्रिप्ट आपने मेरे को बोल दी, आपने मेरे को बूट कैंप की वीडियो शेयर कर दी, मैंने सारी वीडियोस देख ली। अब सेकंड डे आया मेरा, आपने मेरे को क्या बोला कि भाई ये मास्टर क्लास लगाओ, मैंने लगा लिया, मेरा दूसरा दिन हो गया आज फॉरएवर के अंदर। अब उसके बाद क्या करना? उसके बाद वीडियो कॉल फॉलो। देखो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में हैं, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में हैं और आप फॉलोअप ले रहे हैं, अगर मान लो आपकी रेशियो होती है 10 में से 3 या 2, फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्सन को यहाँ पे है जो जिसकी रेशियो है 10 में से 1 की, कि सर मैं 10 पर्सन को समझाता हूँ, 1 या 2 ज्वाइनिंग होती है या 1 या 2 एनरोलमेंट होती है, कुछ भी कह लो, उसकी रेशियो 10 में से 3 4 की हो जाएगी अगर वो वीडियो कॉल पे फॉलो करना स्टार्ट हो जाएगा। ये नेट मार्केटिंग का सूल है, ये ऑनलाइन बिजनेस का सूल है कि भाई बंदा कंपनी देख के ज्वाइन नहीं करता, बंदा बंदे को देख के ज्वाइन करता, बंदा आपको देख के ज्वाइन करेगा, बंदा फॉरएवर देख के ज्वाइन नहीं करेगा। इस बहम में नहीं रहना कि बंदा शायद फॉरएवर देख के ज्वाइन करेगा, लोग आपको देख के ज्वाइन करेंगे कि आपका फेस एक्सप्रेशन कहाँ है, आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो, आपका रहना सहना कैसा है, आप बात कैसे करते हो, आप हो भी कि नहीं हो। ट्रस्ट ही यहां से बनता, आप हो भी उसके लिए, वो कैसे पता चलेगा उसको? तो आपने वीडियो कॉल पे फॉलोअप करना है, वीडियो कॉल फॉलो विद डायरेक्ट अपलाइन आफ्टर डे 2 मास्टर क्लास। जो उसकी डायरेक्ट अपलाइन है, जो उसकी कौन है? डायरेक्ट अपलाइन। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एक एएस बैठा है, उसकी अपलाइन भी एएस है, तो उसकी अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसका प्रोस्पेक्ट डाउनलाइन फोन कर रहा है कि भाई मेरे बंदे का डे 2 का फॉलोअप है तो भाई कर दे वीडियो कॉल पे, तो आपने करना है। क्लियर है? आपने करना है अगर आप वाकई में बिजनेस करना चाहते हैं। क्लियर है? मतलब करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। जो मैं आपको काम बता रहा हूं वो करना पड़ेगा, उसमें कोई चॉइस नहीं है, करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें वाला काम नहीं है। अगर आपको रिजल्ट लेना है, यू हैव टू फॉलो द सिंपल सिस्टम एज इट इज। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहता है प्रोवाइड। अब उसकी अपलाइन से बात होगी, होगी बात उसकी अपलाइन से होगी। प्रोवाइड बूट कैंप डे 2 वीडियोस बाय डायरेक्ट अपलाइन। जिस अपलाइन से वीडियो कॉल पे बात हुई है ना, जिस अप्लायंसेस की वीडियो कॉल पे बात हुई है, वो उस अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अगली जो वीडियोस है डे 2 की वो प्रोवाइड वही करेगा, वो बंदा प्रोवाइड नहीं करेगा जिसने उसको इनवाइट किया। समझ आई तो बोलो हाँ। इतना समझ आया? मैंने फॉर एग्जाम्पल एक राहुल नाम के लड़के को बिजनेस में इनवाइट किया, उसकी एनरोलमेंट ली राहुल की, राहुल ने 198 दे दिए, राहुल ने डे 1 भी लगा लिया, राहुल ने डे 2 भी लगा लिया। डे 2 के बाद मेरी अपलाइन है, ठीक है, मेरी अपलाइन मनमीत सर है, मेरी अपलाइन मनमीत सर से बात होगी राहुल की। अब बात करते करते डे 2 के बाद अब मैंने मनमीत सर को इन्फॉर्म कर दिया होगा कि भाई सर आपने इसको डे 2 शेयर करना है। फिर मनमीत सर ने उससे बात करते करते क्या बोला कि भाई आपने अपने जो डे 1 लगाया था कल पहले, उसके नोट्स लिखे हैं आपने? तो बोलेगा हाँ सर लिखे हैं। अगर नोट्स उसने लिखे होंगे तो मतलब वो उसको भी एक डर होगा, वो भी एक सीरियस होगा कि भाई यहाँ पे कोई पूछ रहा है, ऑब्वियसली बात है ना? ठीक है, तो उससे नोट्स मांगने हैं। देखो दोस्तों, बिजनेस इज ऑल अबाउट सीरियसनेस। हमें सीरियस लोग चाहिए बिजनेस के अंदर, फिल्टर वाले लोग चाहिए जो सीरियस होंगे, है ना? तो जब उसको डे 1 के नोट्स उसके अपलाइन को जाएंगे, तब भी उसका अपलाइन डे 2 का नोट्स वीडियोस उसको भेजेगा। क्लियर है? अगर नोट्स नहीं आए, आपकी जो अपलाइन है, मेरी अपलाइन मनमीत सर है, वो उसको वही मना कर देगा कि भाई
आपको मैं आगे का प्रोसीजर नहीं शेयर कर सकता, मैं आपको आगे का डेटा शेयर नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, आपके कल के नोट्स अभी पेंडिंग है, आपके कल के नोट्स अभी पेंडिंग है, अभी नहीं आए। फिर वो फिर से वीडियोस देखेगा बूट कैम्प 1 की, जो भी बूट कैम्प 1 वीडियो वो देखेगा, समझेगा, सुनेगा, फिर नोट्स बनाएगा। मेहनत लगेगी इसमें, क्या लगेगा इसमें? मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नोट्स बना रहा है ना बंदा, दैट मीन्स उसने मेहनत करके खुद समझ के लिखा है, तो उसको अंडरस्टैंडिंग है उस चीज की, चाहे 4 बातें समझी उसने अंडरस्टैंडिंग की है। दिस इज द इजिएस्ट वे टू अश्योर वेदर योर प्रोस्पेक्ट इज इम्यून और नॉट। आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो इम्यून हो रहा है साइड बाय साइड कि नहीं हो रहा है, वो सबसे इजी वे है ये। उससे फॉलो के दौरान नोट्स मांगो जो वो सीख रहा है, जो भी वो सीख रहा है। अब क्योंकि आप किसी के दिमाग में नहीं बैठे हैं, आपको कैसे पता कि वो उसने कितना सीखा कितना नहीं सीखा? हमारे पास प्रूफ क्या है? आप अपने प्रॉस्पेक्ट को वीडियो बेचते हो, क्या प्रूफ है आपके पास कि उसने वो देखी है, उसने वो समझी है? व्हाट इज द प्रूफ? उसकी ब्लू टिक बज गया व्हाट्सएप पे, वो प्रूफ नहीं है। उसने हाँ ओके मैंने देख लिया, वो प्रूफ नहीं है। उसके नोट्स हमारे पास प्रूफ है। तो फिर हम कॉन्फिडेंस हो सकते हैं यस कि इसका डे 1 को जितनी इसको समझाना था उसने समझ लिया, नेक्स्ट प्रोसीजर फॉलो करते हैं। क्लियर हो रहा है? इतना हौच पौच तो नहीं हो रहा, सिंपल है ना? अब प्रोवाइड बूट कैम्प 2 वीडियोस बाय डायरेक्ट अपलाइन। जो डायरेक्ट अपलाइन है वो उसको शेयर करेगी वीडियोस, और बातों ही बातों में जब वीडियो कॉल पे बात हो रही होगी, अपलाइन ने उस प्रोस्पेक्ट के साथ नंबर एक्सचेंज कर लेना। आपका फर्ज है उस अपलाइन के साथ नंबर एक्सचेंज कराना है इसका। क्यों? क्योंकि बड़े सारे कई बार हमें यहाँ पे चैलेंजेस आते हैं, सर बंदा ना डे 2 तक ठीक है, डे 3 में ना यार फोन नहीं उठाता, या डे 3 में यार सर डे 3 तक नहीं बंदे पहुंचते। ये बहुत लोगों को चैलेंज आता है कि नहीं आता है? कि सर डे 1 बंदा लगा लेता है, डे 2 बंदा लगा लेता है। सिंपल सा है, क्योंकि वो सिर्फ आपको सुन रहा है। आपका प्रोस्पेक्ट जब सिर्फ आपको सुन रहा है तो उसको लग रहा है ये अकेला ही फॉरएवर कर रहा है, बस कोई और तो है ही नहीं, किसी को मैंने देखा ही नहीं, किसी को मैंने पहचाना नहीं, किसी को मैं जानता ही नहीं कौन है। और तो तीसरे दिन, 2 दिन तो आपने बड़ा बोल दिया होगा उसको, ये है ये है ये है। तीसरे दिन जो काम शायद आप नहीं कर पाएंगे वो आपका अपलाइन कर देगा। तो बेस्ट है अपनी अपलाइन से नंबर एक्सचेंज करा दो। फॉर एग्जाम्पल मेरा पर्सन है, मैंने वीडियो कॉल करा दी मनमीत सर के साथ। अब मैंने क्या बोला, मनमीत सर मैं मैंने फॉर एग्जाम्पल प्रोस्पेक्टर राहुल, तो राहुल मैं आपको मनमीत सर का नंबर शेयर कर दूंगा, ये मनमीत सर का नंबर है। वीडियो कॉल पे बात हो रही है मेरी, ऐसे बात करते करते मैं आपको ना मनमीत सर का नंबर शेयर कर दूंगा। सो ब्रदर आपने सर को टेक्स्ट कर देना अभी इमीडिएटली, क्योंकि सर काफी बिजी होते हैं। सर ने आपको, आपने व्हाट्सएप पे सर को हेलो भेज देना है। बोलेगा ठीक है, और हेलो भेज के सर से आपने रिक्वेस्ट करनी है कि सर प्लीज मेरे को डे 2 का बूट कैंप शेयर कर दो। बोलेगा सर ठीक है मैं कर दूंगा सर को। फिर वो मैसेज करेगा सर को, फिर सर शेयर करेंगे उसको डे 2 का बूट कैंप, डे 2 की वीडियोस। और वो बदले में क्या शेयर करेगा? नोट्स। और सर उसको बोल, वो उसको मैं बोल दूंगा सर का नंबर एक्सचेंज कर लो, सर का नंबर सेव कर लो। अब सर का भी नंबर सेव है, मेरा भी नंबर सेव है, उसके पास 2 लोगों का नंबर सेव है। इजी हो गया, वो 2 लोगों के कॉन्टेक्ट में आ गया हमारा प्रोस्पेक्ट। ठीक है, इजी हो जाता है। अब शायद वो आपसे कोई डाउट ना पूछता हो, वो आपकी अपलाइन से पूछ ले इजिली। अब डे 3 की मास्टर क्लास, अब डे 2 का बूट कैंप उसको शेयर कर दिया। अब वो डे 2 का जो वीडियोस है, बूट कैंप का मतलब समझ आ रहा है आपको? बूट कैंप का मतलब सेट ऑफ वीडियोस, सेट ऑफ वीडियोस, 4 वीडियोस का सेट, 3 वीडियोस का सेट, उसको वीडियो बूट कैंप का नाम दे दिया हुआ है। ठीक है, अब डे 3 मास्टर क्लास, अब उसको डे 3 की मास्टर क्लास लगानी है नेक्स्ट डे। उसके बाद जब वो डे 3 के मास्टर क्लास लगाएगा, डे 3 की मास्टर क्लास में समझा दिया गया प्रॉपरली वहां पे कि आपको अब क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है और अपनी बिलिंग करनी है। क्या करनी है? रजिस्ट्रेशन करनी है और अपनी बिलिंग करनी है, 1-2 प्रोडक्ट से ज्वाइनिंग करना है। तो फिर आपने इमीडिएटली क्या करना है, उसका रजिस्ट्रेशन कर देना है, बिलिंग कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है बूट कैंप 3 की वीडियोस। अब उसने डे 3 तक पहुंच गया, अब डे 3 की वीडियोस उसको मिली नहीं है। जैसे उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बिलिंग हो जाएगा, आपने उसको बूट कैंप 3 का वीडियो शेयर करना है। मतलब बूट कैंप 3 का वीडियो मतलब तीसरे दिन की जो वीडियोस होंगी फॉलोअप के लिए, वो आपने शेयर कर देनी है। वीडियो भेजने के बाद उसको बिगनर ग्रुप में डाल देना। और अगर आपके पर्सन ने एक, यहां पे चीज बहुत समझने वाली है, ध्यान से मेरी बात समझना। अगर, क्योंकि देखो गलतियां छोटी छोटी होती हैं, बिजनेस छोटी छोटी गलतियों से खराब होता है, बड़ी गलती से बिजनेस खराब नहीं होता।
बारीकियां समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके पर्सन ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, बिलिंग भी कर लिया है, बट उसका डे 3 की जो वीडियो है वो कंप्लीट नहीं हुई है, उसको बिगनर ग्रुप में तब तक आपने ऐड नहीं करना। तब तक आपने ऐड नहीं करना जब तक, बेशक उसने आज के आज बिलिंग कर ली, बट अगर उसके डे 3 का बूट कैंप का वीडियोस कंप्लीट नहीं हुआ, जो डे 3 में उसको वीडियोस देखनी थी, 3 4 5, आपने उसको ये बोल दिया ठीक है बाद में देख लेना, अब तो कोई चक्कर नहीं, अब तो ज्वाइनिंग तो हो ही गई, अब डालो उसको ग्रुप में। ग्रुप में डालने से क्या हो जाएगा? ग्रुप में डाल के बस 2 मिनट में वेलकम हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? नो। क्यों? क्योंकि जब वो बिगनर ग्रुप में आ जाएगा ना, तब वो 7 बजे वाली ट्रेनिंग भी अटेंड करेगा, फिर वो वीडियोस भी देखेगा, उसके लिए हैक्टिक हो जाएगा। अपने प्रोस्पेक्ट के लिए हैक्टिक भी नहीं बनाना है कि उसको लगे कि बड़ा ही कुछ देखना पड़ रहा है, सिरदर्दी का, ये तो सिरदर्दी है। इतना भी बनाना है कि उसको लगे कोई चीज वैल्यूएबल ही नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं ऐसा बनाना है कि यार ये वैल्यूएबल ही नहीं है चीज। इतना भी नहीं बनाना है कि यार मतलब हैक्टिक बहुत हो रहा है, बहुत काम है, इतना भी नहीं हो सकता। तो इजी तरीके से, तो मेरा तो यही रहता है कि अगर मैं पर्सन को बिगनर ग्रुप में ऐड कर रहा हूं, तो बिगनर ग्रुप में मैं ऐड तब भी करूंगा जब उसका डे 3 के सारे वीडियोस कंप्लीट हो गए होंगे, नहीं तो नहीं करूंगा। नहीं तो नहीं करूंगा, नहीं तो नहीं करना है। क्योंकि वो बिगनर ग्रुप में ऐड होने के बाद चैट पे ध्यान मत दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए। आप यहाँ पे थम थम भेजे जा रहे हैं चैट पे। फेसबुक और इंस्टाग्राम बैन हो गया? बैन हो गया? अच्छा, कब हो गया बैन? ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बूट कैंप डे 3 की वीडियोस हमने भेज देनी है, ठीक है जी। आप ट्रेनिंग पे ध्यान दे दीजिए प्लीज, नहीं तो लीव करके आप चले जाइए। अब स्टेप 3 पे आते हैं। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप 3, बिगनर ग्रुप टू 2cc। अब बिगनर ग्रुप से 2cc लेवल तक हमें कैसे पहुंचना है? बिगनर ग्रुप से 2cc लेवल तक हमें कैसे पहुंचना है? बिगनर ग्रुप टू 2cc, ठीक है जी। बंदा हमारा बिगनर ग्रुप में आ गया, अब उससे उसको 2cc तक कैसे पहुंचाए? यहां प्रॉब्लम किस किस को आती है? यहां प्रॉब्लम किस किस को आती है? प्लीज भाई प्लीज, क्या कर रहे हो? तमन्ना जी, थम जाओ, बस करो। हाँ जी, 3 ट्रेनिंग्स इन बिगनर ग्रुप। अब उसके बाद क्या काम रहेगा? बिगनर ग्रुप में आ गया, तो उसको 3 ट्रेनिंग्स देनी है बिगनर ग्रुप की। 3 ट्रेनिंग्स देनी है उसको बिगनर ग्रुप की, क्लियर है? ऑल्सो प्रोवाइड माइंडसेट ट्रेनिंग्स। उस बिगनर ग्रुप में उसका क्या क्या काम होगा? 3 ट्रेनिंग्स, प्रोवाइड माइंडसेट ट्रेनिंग्स, ठीक है, जिसमें सक्सेस टेस्टिमनीज होंगी, कुछ पर्सनल ट्रैक्शन की बातें होंगी, आपकी पर्सनल ट्रैक्शन होना जरूरी है जब वो बिगनर ग्रुप में आ चुका है, उसके बाद डेली होना जरूरी है। मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग जो ग्रुप में होगी, है ना, आपको पता है जो बिगनर ग्रुप में 3 4 ट्रेनिंग्स होती हैं बेसिक, हमने जो रखी होती है ना, यही मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट्स, वाई फॉर एवर, हाउ फॉर एवर टाइप, है ना, बेसिक्स ट्रेनिंग्स। तो मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग उसको लगवानी है, जो उसके अंदर होगी। बाय फॉर एवर भी लगाएगा, प्रोडक्ट्स भी लगाएगा, बाकी ट्रेनिंग्स भी जो होंगी वो लगाएगा। मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग कंपलसरी है उस पर्सन के लिए अटेंड करना, बिकॉज मार्केटिंग प्लान ही तो काम है, मार्केटिंग प्लान ही तो बिजनेस है। तो मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग अटेंड करनी है। उसके बाद मार्केटिंग प्लान में उसको एक आइडिया मिल जाएगा 2cc का, कि भाई 2cc क्या होता है, कैसे करना होता है, क्या टर्नओवर होती है, क्या 38,000 या 40,000, जो भी उसको माइंड में आएगा, 38,000 40,000 50,000, वो उसको आइडिया हो जाएगा। 2cc क्लैरिटी स्क्रिप्ट ऑन जूम ऐप। अब जब उसको एक आइडिया हो गया 2cc का, फिर उससे एक 2cc की बात करनी है, उसको बोलते हैं 2cc क्लैरिटी स्क्रिप्ट। वो स्क्रिप्ट लिखी हुई है मैंने प्रॉपर, वो भी आपने जूम ऐप पे लेके उसको बोलनी है एज इट इज, और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं ये इसके बाद, ठीक है। फाइनल टास्क सीरीज बिफोर 2cc प्लानिंग। अब एक फाइनल टास्क की एक सीरीज बनाई हुई है, ठीक है, उसको 2cc की प्लानिंग देने से पहले, मतलब मेरा सेशन देने से पहले, लेवल अप सेशन देने से पहले,
लास्ट में मेरा लेवल अप सेशन देना आपने उसको, बाय एंड हाउ टू सीसी का। वो देने से पहले उसके एक फाइनल टास्क दो, फाइनल टास्क सीरीज बिफोर 2cc प्लानिंग, फाइनल टास्क सीरीज। ठीक है, वो एक सीरीज होगी, वो भी बनाई हुई है कि वो उसमें क्या क्या देना होता है। आफ्टर 3 days प्रोवाइड 2cc प्लानिंग सेशन। ठीक है, अब जब वो बिगनर में आ गया है, ठीक है, बिगनर ग्रुप में आ गया, बिगनर ग्रुप में एंटर हो गया, उसने 3 ट्रेनिंग्स लगा ली, 3 ट्रेनिंग्स को प्रॉपरली समझ लिया जो बिगनर ग्रुप में होंगी। उसके बाद आप उसको समझा रहे हैं, क्लैरिटी करा रहे हैं, मार्केटिंग प्लान सुन लिया, तो उसको आपने 2-3 दिन टाइम देके उसको 2-3 दिन के बाद 2cc की प्रॉपर जूम मैप पे लेके उसको थोड़ी बहुत खुद भी प्लानिंग दे देनी है, भाई ये 3 तरीके होते हैं, ऐसे ऐसे करके, स्लो मीडियम फास्ट ट्रैक टाइप। ठीक है, और मेरा सेशन तो है ही है वाई एंड हाउ 2cc का। ठीक है, वो लेवल अप सेशन है, वो बिल्कुल आपने एंड में लगवाना है जब उसको 2cc बिल्कुल पता है, और आपने उसको बस ये बोल देना भाई आपको 2cc की प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी अभिषेक सर के सेशन में। हाइप क्रिएट करके पोस्टर बना के उसको शेयर कर देना। ठीक है, वो रिकॉर्डेड सेशन का मेरा लिंक आपको मिल जाएगा, वो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया हुआ है अपने। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। हाइप एंड अर्जेंसी ऑफ 2cc कॉम्बो बाय मैनेजर अपलाइन। जैसे ही वो मेरा सेशन लगा लेगा वाई एंड हाउ 2cc का लेवल अप सेशन, उसमें मैंने प्रॉपर बता दिया हुआ है, उसके बाद जो मैनेजर अपलाइन है, जो अर्जेंसी देनी है कॉम्बो की, अगर कॉम्बो अवेलेबल है, अर्जेंसी देनी है कॉम्बो अवेलेबल की, कि डिस्काउंट मिलेगा उसको, है ना, जो भी होता है वो मैनेजर अपलाइन से आपने इमीडिएटली दिलवाना है, और एक फिक्स डेट फिक्स करनी है उसके साथ कि इतनी डेट से पहले पहले अपना भाई 2cc कंप्लीट करो। क्लियर है इतना? ये था हमारा एक ओवरऑल सिस्टम, तो 2cc हमारे पर्सन का हो जाएगा। क्लियर और नॉट? एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ओवरव्यू ऑफ ऑनलाइन सिस्टम, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये जो 4 चीजें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस ऑनलाइन बिजनेस के टाइम पे। कम्युनिकेशन स्किल आपकी ऐसी होनी चाहिए किसी की ना हो, आपके बात करने में कॉन्फिडेंस, आपके बात करने का एटीट्यूड, आपके एक वाइब, आपका एक ऑरा, आपकी टोन ऑफ वॉइस, आपका बात पहुंचाने का तरीका, क्या उसके दिल पे बात लग रही है जो आप बोल रहे हैं, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। आप लीडरशिप स्किल, आपकी जो बात हो रही है वो प्रोफेशनल हो रही है कि टपोरी लैंग्वेज में बात कर रहे हो आप, लीडरशिप टॉक कर रहे हो कि एक टपोरी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, कि अपने कोई देसी वाली बातें कर रहे हो, एक प्रोफेशनलिज्म, लीडरशिप स्किल्स। ठीक है, अगर पर्सन आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है तो आप एज ए उसको लीडर हैंडल कर रहे हो, कि आप उसको आगे एज ए लाइक वो समझ के बैठ गए हो, गुस्सा मान के बैठ गए हो। एक आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए ऑनलाइन बिजनेस में काम करने के लिए। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग भी एक बहुत अच्छा आर्ट है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कि अपने आप के साथ स्टोरी रिलेट करके बताने की, मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मैंने क्या देखा था, तो मैंने कैसे देखा और मैंने क्या समझा, तो आपको कैसे, इसको स्टोरी टेलिंग कहते हैं। रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये 6 स्टेप्स आपको माइंड में डाल देने, ठीक है। मेन मेन स्टेप्स, इनविटेशन, ये तो मतलब आप समझ लो मंत्र है, ये मंत्र मान लो, इनविटेशन इनरोलमेंट मास्टर क्लास फर्स्ट बिलिंग बिगिनर 2cc, इनविटेशन इनरोलमेंट मास्टर क्लास फर्स्ट बिलिंग बिगिनर 2cc। जैसे भी कभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मान लो आपने बोला सर एक पर्सन की थर्ड पार्टी है, मैं आपसे क्या पूछूंगा, हाँ जी कहां तक पहुंचा, मास्टर क्लास पहुंचा, इनरोलमेंट पहुंचा, बिलिंग पहुंचा, बिगिनर पहुंचा है। आपका फट से जवाब आना चाहिए, सर फर्स्ट बिलिंग पहुंचा है। नहीं नहीं सर मास्टर क्लास पहुंचा अभी। नहीं नहीं सर अभी सब हो गया, 2cc बिल्डिंग पे पहुंच गया। तो ये 6 मतलब वो स्टेप्स हैं हमारे, कि हमें एक रफली आइडिया हो जाए कि प्रोस्पेक्ट को इन 6 स्टेप से निकालना है। ये 6 हमारा प्रोसेसर है, तो हमारा काम हो गया। क्लियर है? इनविटेशन, इनरोलमेंट, मास्टर क्लास, फर्स्ट बिलिंग, बिगिनर, 2cc। अब आप देख लो आपके पर्सन कहां कहां तक पहुंचे हैं, किस किस के पर्सन इनरोलमेंट तक पहुंच गए हैं, और वो कितने हैं, कितने पर्सन इनरोलमेंट तक पहुंच गए हैं, 2 4 6 8 10। आज कितने इनरोलमेंट हुए आपके? मास्टर क्लास वाले टाइम में कितने चल रहे हैं जो मास्टर क्लास अभी अटेंड कर रहे हैं? 1 2 3 4। ओके। 2cc बिल्डिंग पे कितने पहुंच गए हैं जिनको सब कुछ आपने इनविटेशन भी कर दिया, इनरोलमेंट भी कर दिया, मास्टर क्लास भी कर दिया, बिल्डिंग भी कर दिया, बिगिनर भी कर दिया, 2cc बिल्डिंग पे पहुंच गए हैं। सो दिस इज द स्टेप। ओके, अब हर एक के लिए आपको एक स्क्रिप्ट मिल जाए, अगर आपको हर एक के लिए स्क्रिप्ट मिल जाए कि सर इनरोलमेंट की भी स्क्रिप्ट पता लग गई, फर्स्ट बिल्डिंग की भी स्क्रिप्ट पता लग गई, मजे ही मजे, है ना।
बिगनर बंदा पहुंच गया, ऐसी बातें बोले बंदा खुद फोन करे आपको। चाहते हो ऐसी बातें कि बंदा खुद फोन करे, यार ज्वाइनिंग करनी है सर जल्दी कराओ। ऐसी स्क्रिप्ट, ऐसी बातें, ऐसा कॉन्फिडेंस जो मेरे साथ होता है। आप भी चाहते हैं? मेरे पर्सन को, मेरे को नहीं करना पड़ता फोन, वो खुद फोन करते हैं। अभिषेक सर बताओ। क्यों? क्योंकि मैं पीछे नहीं जाता, मैं चिंगम नहीं बनता, मैग्नेट बनता हूं, मैग्नेट। चिंगम नहीं बनना है। इनविटेशन टू एनरोलमेंट, इनविटेशन टू एनरोलमेंट में बस 3 काम, फोन लगाने से लेके स्लॉट बुक करने तक सिर्फ 3 काम। स्क्रिप्ट याद कर लो क्या बोलना है, वीडियो भेजनी है, वीडियो भेजने के बाद स्लॉट बुक करना है, पैसे लेने, बात खत्म। इनवाइट करना है, वीडियो भेजनी है, स्लॉट बुक करना है, ये हो गया इनविटेशन। पता नहीं आप कई बार क्या पहाड़ बनाते हैं, इनरोलमेंट पता नहीं क्या है। ये हम मास्टर क्लास से बिल्डिंग तक आसान सा प्रोसीजर है। डे 1 मास्टर क्लास भेजो, उसका रिव्यू लो। डे 2 का मास्टर क्लास भेजो, उसका रिव्यू लो वीडियो कॉल के ऊपर, ठीक है। और अपलाइन से बात करा लो, अपलाइन से बात होगी, अपलाइन से बात करने के बाद क्या कर लो, अपलाइन से ही उसको सेशन प्रोवाइड करो आगे, ठीक है। और भी काम आसान हो गया उससे। उसके बाद डे 3 की मास्टर क्लास दे दो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करो, मिनिमम बिलिंग करो, सिंपल। डे 3 का वीडियो भेजो। उसके बाद बिगनर में आ गया, बिगनर में डालना तभी है अगर उसका डे 1 का सारा हिसाब किताब क्लियर है। डे 1 के नोट्स आपको उसने सारे दे दिए, वीडियोस भी देख ली डे 1 सेशन में। डे 2 के उसने नोट्स भी सारे देख लिए, नोट्स बना भी लिए, डेली आपसे बात कर रहा है, सब कुछ आपको टाइम टू टाइम दे रहा है। और डे 3 भी। हम गलती क्या करते हैं, हम बंदे को तक्का स्टार्ट कर चलाते हैं आगे, कोई चक्कर नहीं, नहीं देखा तो कोई चक्कर नहीं, नहीं देखा तो कोई चक्कर नहीं। ये रीजन होता है जो आगे जाके आपका पर्सन आपको सीरियस नहीं लेता, आपको ही सीरियस नहीं लेता, क्योंकि आपने उसको स्टार्टिंग में सीरियस नहीं लिया। अगर आपके पर्सन ने डे 2 के नोट्स नहीं भेजे, उसको बोलो नहीं मिलेगा डे 3 ब्रो, आई एम सॉरी, मैं नहीं देता। मेरे के बंदे ने डे 2 के नोट्स नहीं भेजे, मैं कहता हूं सॉरी ब्रो, आप यहीं पे एंड करो। वो बोलता सर ठीक है मैं करता हूँ। सर आज आपका, कई बार बंदा बोलता सर आज डे 3 था लिंक नहीं आया, मैं कहा आपके नोट्स नहीं आया, मैं लिंक कैसे आ जाएगा आपको? अगर आपका नोट्स आएंगे तो मेरा लिंक आएगा। कहते सर अच्छा, उनको पता होना चाहिए भाई, दिस इज अ प्रोफेशनल बिजनेस, ये कोई मजाक मौजू मेला नहीं है, दिस इज अ प्रोफेशनल बिजनेस। हमें प्रोफेशनलिज्म के साथ इसको करना है, क्लियर है? ठीक है। सो आपके टाइम की बहुत वैल्यू है यार, आपका टाइम फ्री नहीं है। आपने कितना टाइम निकाल के आप बिजनेस को कर रहे हैं ना, टाइम दे रहे हैं, आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बंदे के लिए वेले नहीं हो आप, है ना? ठीक है। बाकी नेक्स्ट, कल के लिए रेडी हो जाइए। कल मैं आपको ये चीज डिटेल में बताऊंगा। कल का टॉपिक ये है, ये कल का टॉपिक है इनविटेशन टू इनरोलमेंट। इसकी 7-8 स्लाइड्स हैं, ये एक स्लाइड में खत्म नहीं हो। ये तो मैंने आपको बताया स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट क्या है, वीडियो भेजनी कैसे है, बुक कैसे करना, स्लॉट मैसेज क्या भेजना है, A to Z बता दूंगा कल सारा। बट मेरे को बहुत खुशी होगी अगर यहाँ से कोई बंदा रिजल्ट लेगा, ठीक है, अच्छा अर्निंग करेगा, बहुत अच्छी बात है। बट वो दुख होता दोस्तों अगर आप लिख के डायरी पे नोट करके साइड पर रख देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। सच में कह रहा हूं, उसका कोई फायदा नहीं। नोट करके लिख के रख दिया, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं, वो बंदा कभी ग्रो नहीं करेगा। ठीक है जी। बाकी फ्रॉम माय साइड ऑल द वेरी बेस्ट। आज का सेशन यहीं पे हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशॉप में। ठीक है। सो अभी 3 डेज पेंडिंग है, इनविटेशन टू इनरोलमेंट एंड मास्टर क्लास टू बिलिंग, बिलिंग टू 2CC, 3 सेशंस A to Z आपको सिस्टम प्रोवाइड हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच।